फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, दिस इज बेस्ड ऑन हाउ द पीपल आर बिहेविंग अराउंड यू। आपके आसपास के लोगों का आपके साथ जो व्यवहार है उसका असर होता है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मुद्दा तो आप समझ गए, क्या होगा इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन कि आपके आसपास वालों का किस तरह का व्यवहार है आपके साथ, किस तरह का बिहेवियर है आपके साथ, क्या कुछ हो सकता है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग। आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग रहे हैं आपके आसपास और जिससे आपको हीलिंग की बहुत जरूरत महसूस हुई। आपने इन लोगों को बहुत टाइम बर्दाश्त किया, बर्डन, पार्टिसिपेशन, हीलिंग, पोस्टपोनमेंट, बहुत टाइम आपने इनको बर्दाश्त किया ये सोचकर कि अब ठीक होंगे, अब बदलेंगे, अब कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन आपको फील हुआ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इनमें कोई बदलाव आने के चांसेस नहीं है। तो आपने जो ऐसे में सबसे सही डिसीजन होता है वो लिया, इनको अपनी लाइफ के पार्टिसिपेशन से अलग कर दिया। यू कट देम ऑफ, आपने उन्हें अपने से दूर कर दिया। पास्ट को क्लीन करना छोड़ दिया, ये सोचना छोड़ दिया कि ये अब सुधरेंगे या तब सुधरेंगे। और आपके ऐसा करने से इन टॉक्सिक लोगों के मतलब कहते हैं ना जैसे दिल में आग लग गई है, इनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने ऐसा डिसीजन कैसे लिया। क्योंकि जब तक आप उनको बर्दाश्त कर रहे थे, आप उनकी बातों को लेट गो कर रहे थे, उनको लग रहा था सब कुछ सही है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया, आपने उनसे दूरी बनाई और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा कि ये लोग है ना बहुत ज्यादा आपके लिए अनलकी है। मैं जानती हूं ऐसी बातों को मानना अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके लिए लकी है या अनलकी है, पर कुछ लोग आपके आसपास अनलकी होते हैं, बदकिस्मत होते ही हैं। उसकी वजह होती है उनका अपना बुरा कर्मा जो वो इकट्ठा करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि जिनके साथ आप अपनी एनर्जी शेयर करते हैं 24 घंटे, जो आपके एनर्जी के क्षेत्र में रहते हैं, उस दायरे में रहते हैं, उनकी किस्मत का असर आप पर होता ही है। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता कि एक साथ शादी की है, फेरे लिए हैं या कस्में खाई हैं तो एक दूसरे का असर या आधा आधा जो बोलते हैं ना पाप पुण्य हो जाता है। ये चीज हर उस इंसान के साथ आपकी लाइफ में जुड़ जाती है जो आपके दायरे में रहता है। तो ये इंसान बहुत ही बदकिस्मत मुझे लगते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। ये आपको परेशान तो करते ही हैं, अपना कर्मा तो बिगाड़ ही रहे हैं, आपकी किस्मत पर भी उसका बुरा असर डालते हैं। लेकिन आपने जो ये डिसीजन लिया ना, अब आप बोलेंगे कि जो मेरे आसपास के दायरे में रहता है उससे मैं कैसे अपनी किस्मत को दूर कर सकता हूं, अपनी किस्मत से उसको कैसे दूर कर सकता हूं। जब आप इन लोगों से बात करना कम कर देते हैं, इन लोगों से इंटरेक्शन कम कर देते हैं, इनके पास बैठना बंद कर देते हैं, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना कम कर देते हैं, अपने आप इनकी जो एनर्जी है ना आपके दायरे में आने से डरती है, इनकी जो नेगेटिविटी है आपके दायरे में आने से डरती है और धीरे धीरे ये आपसे दूर हो जाते हैं। कोई आपसे इमोशनली भी दूर हो जाता है ना तो उसका असर अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। तो ये लोग दो तरह के थे, मतलब एक ही पर्सन में दो तरह की क्वालिटीज मुझे नजर आती है जिसको आपने अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। आप चाहे एक ही घर शेयर करते हैं कोई बात नहीं,
लेकिन अब आपने उनसे बातचीत कम कर दी है, उनको काट दिया है, अपनी पर्सनल एनर्जी के क्षेत्र में आने से मना कर दिया है। तो ये टॉक्सिक तो थे ही, ऊपर से बदकिस्मत भी इतने ही थे, क्योंकि जब टॉक्सिक इंसान होता है वो अपने कर्मों को इतना बुरा करता है कि उसके साथ कुछ अच्छा होता नहीं। जब अच्छा होता नहीं तो आप मान सकते हैं कि वो बदनसीब है। और जब आप इनसे बहुत बातचीत करते हैं, इनको अपने पर्सनल एनर्जी सर्कल में आने देते हैं, तो इनकी एनर्जीज का असर आप पर होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने खुद को इनसे जो दूर कर दिया, आप डिफेंसिव हो गए, आपने ये समझ लिया कि आपकी वर्ल्ड, आपकी दुनिया में इनसे कोई लेना देना आपको नहीं रखना, आपने पोस्टपोन कर दिया, इनको दूर कर दिया, ये आपने सबसे अच्छा किया। तो इस तरह से इनकी जो पावर्स थी ना, वो आपके सामने वीक होने लगी है। कहीं ना कहीं किसी वक्त आप इस हालत में थे, आप देख रहे हैं अंधेरा ही अंधेरा, रोना, जागना, फील करना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज वो इस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो आप उनको आने से रोकते नहीं थे, आप उनसे बात करते थे, उनकी हर बिहेवियर के बावजूद आप उनसे रिश्ता बनाए रखते थे, अब आप इनसे दूर क्यों हो गए। इनको आपसे दूर होने से भी इनकी जो ताकत है, आपसे जो एनर्जी ये सक करते थे, आपके एनर्जीज को जो ये ले लेते थे, अब आपने इनको उससे रोकना शुरू कर दिया है, जिससे ये कमजोर पड़ने लगे हैं। आपको ये स्टॉक करते हैं, आपको ये देखते रहते हैं, आपको क्लीन करना चाहते हैं। ये आलसी लोग हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को खराब करना चाहते थे। कहीं ना कहीं पहले ये सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन आपकी अक्लमंदी ने, आपके टाइमली जो आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, इंटरवेंशन लिया, खुद पर ध्यान दिया, अपने आप को हील करने का सोचा, यह आपने सबसे सही किया, जिसकी वजह से ये आपसे कट चुके हैं। और कहीं ना कहीं यही आपकी लाइफ में द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपके प्यार भरे रिश्तों में दरारें डालने की कोशिश करते हैं। जो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है आपके लिए, उस पे ये डाका डालते हैं। लेकिन आपको फिर भी इससे डरना बिल्कुल नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने पहला स्टेप तो उठा लिया है कि इसको अपनी लाइफ से काट दिया है। इनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना, ये खड़े भी हो सामने नजरअंदाज कर देना, ये सब इनके पावर्स को काटेगा, इनकी बदकिस्मती को और बढ़ाएगा, क्योंकि इनके लिए जरूरी है ये कर्मा को भुगतना। आप क्यों इनकी बदकिस्मती सहन करें, इनकी टॉक्सिसिटी सॉरी क्यों आप सहन करें। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि इनको अपने से दूर करना शुरू कर दिया है। तो इन लोगों की जो ताकत है वो कट तो रही है, ये फिर उसके बावजूद कुछ भी करते रहे, थोड़ा टाइम आप पर असर होगा इन चीजों का। ये जो कर रहे हैं ना, आपके खिलाफ बोलना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ही है, इन चीजों के साथ आता है। जब आप किसी को अपनी लाइफ से काट देते हैं तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन वो कर करके थक जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको बार बार लड़ते देखेंगे, और लड़ना भी आपको इस तरह से नहीं है कि आप उनको फील कराए आप उनसे लड़ रहे हैं, बस उनको काटते रहिए, उनको अपने से दूर करते रहिए, उनका हर हक खत्म कर दीजिए अपने ऊपर से। अपने आप ये आपके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। तो आगे क्या होगा जब आप ऐसे करेंगे, सब बेहतर ही होगा, सब अच्छा ही होगा। हमने इनके बारे में तो जान लिया कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे लोग हैं। वेरी नाइस। आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो साइलेंस है जो आपने अपना ली है, इनको अपने से दूर कर दिया है, लेट गो कर दिया है हर चीज को। आपकी जो मोरालिटी है, आपका जो एक अंदर की जो ताकत है, अंदरूनी ताकत है, जो दिल की रूह की ताकत है, वो अपने आप, आपकी मैच्योरिटी, आपका माइंड, ये सब बड़ा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने इनकी टॉक्सिसिटी को काट दिया है। तो इसका फायदा ही होगा आपको। आपको इस बात से बिल्कुल गिल्ट नहीं फील करना है कि आपने ऐसा करके गलत किया। आपको कई बार फील होता है, आपको इनसे प्यार तो होता ही है, आपको इनसे लगाव भी होता है, या इनकी आदत ही होती है। और जब आप इनको इस तरह की पैसिव पनिशमेंट देते हैं, आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन ये जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो अंदर की रूहानी ताकत है, उसको बड़ा करने के लिए जरूरी है आप इनसे कट ऑफ हो जाए। इनकी टॉक्सिसिटी और इनकी बदकिस्मती से आपको दूर रहना है, बहुत जरूरी है। आइए फ्रेंड्स कुछ और मैसेजेस देखते हैं
जिससे आपको पता चलेगा इन लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ, यूनिवर्स के मैसेजेस या डाउनलोड्स क्या है। ये लोग आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, बी केयरफुल। बिल्कुल सही आया है, ये आपको बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना इन द सेंस आपकी समझने की सिलायत, आपकी जो सिफाएं हैं, आपकी जो शिफाएं हैं, इनको ये बिगाड़ना चाहते हैं, आपकी स्किल्स को ये बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इनको कट ऑफ कर देते हैं, इनकी कोई नहीं चलती आपके आगे। बिल्कुल सही मैसेज आया है आपके लिए। दे वॉन्ट टू रूइन योर हेल्दी लाइफ, पीस ऑफ माइंड। योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज सून। आपके बैंक बैलेंस में, मतलब आपके पैसे में, आपकी खुशियों में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आएगी। क्योंकि जब ऐसे लोगों से आप दूर हो जाते हैं, इनकी बदकिस्मती का असर कम हो जाता है, इनकी टॉक्सिसिटी आपसे दूर हो जाती है, तो आपकी लाइफ में सब अच्छा होना शुरू हो ही जाता है। दे आर मैनिपुलेटिंग योर यंगर सिबलिंग। कोई है आपके आसपास जो आपके छोटे भाई बहन या कजिन हो या सगा हो, जो भी हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कोई है जो आपके छोटे भाई बहन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं जिससे वो आपका फायदा उठा सके। कई बार जब आप ऐसे लोगों को अपने से दूर कर देते हैं, तो ये जो कमजोर या छोटे होते हैं, जिनमें मैच्योरिटी कम होती है आपके घर में, आपके आसपास, ऐसे लोगों से आपकी बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप सावधान रहिए, अपने छोटे जो भाई बहन है उनको भी सावधान कीजिए कि ऐसे लोगों की बातों में वो ना आए। लोगों को आपका सोफिस्टिकेशन बहुत पसंद है। कुछ लोग हैं जो जिनको आपके संस्कार, आपका ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो सोफिस्टिकेशन है, शालीनता है, बहुत ज्यादा पसंद है। किसी का ये मैसेज है आपके लिए, दैट दे एडमायर योर सोफिस्टिकेशन। आपकी शालीनता बहुत ज्यादा पसंद है किसी को। आप बहुत ट्रैवलिंग करोगे इस ईयर में। इस साल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग लिखा है, इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, इन द सिटी, आउट ऑफ द सिटी, किसी भी तरह की, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है इस साल में। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है। कोई है जिसको आपकी आत्मविश्वास पर, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से उसको बहुत विश्वास है आपके ऊपर। क्योंकि जब वो आपको इतना निडरता से बात करते देखते हैं, तो कोई है जो आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। आपके विश्वास पे उनको अटल विश्वास है कि अगर आपने ये कह दिया है तो ऐसा ही होगा, आपने ये सोच लिया है तो अब ऐसा ही होगा। इस लेवल का किसी को आपके ऊपर विश्वास है। और ये शायद आपके अंदर इसीलिए आया है कि आपने ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। आइए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। आपसे पंगा लेकर वो पछता रहे हैं। शायद यही लोग होंगे जो टॉक्सिक है, जिनको आपने अपनी लाइफ से इस वक्त दूर कर दिया है। ये इन्होंने जो भी आपसे पंगा लिया था, उसकी वजह से अब ये पछता रहे, क्योंकि वो फील करते हैं जो आप जिस तरह से उनको अवॉइड कर रहे हैं, जिस तरह से उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है उनको सजा देने के लिए। और वो इस बात को लेकर पछता रहे कि क्यों वो आपके पर्सनल एनर्जी सर्कल के अंदर एंट्री नहीं ले पा रहे इस वक्त। आपके हेटर्स को आपकी खुशी से जलन हो रही है। जो आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं, उनको आपकी किसी भी तरह की खुशी जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जब आप दूर होते हैं, अपने आप एलिवेट होते हैं, हैप्पी फील करते हैं। तो इन लोगों को उस बात से बहुत जलन हो रही है कि आप क्यों इतने खुश हैं। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से हैं, तो वो आपको प्रोटेक्शन में भी रखती है। वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं टॉक्सिक लोग, बदनसीब लोग, जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि आपकी गुडविल, आपका गुड लक उनको मिलता रहे। लेकिन क्योंकि आपने उनको अपने से दूर कर दिया, आपने उनको कट ऑफ कर दिया, अब आपका जो गुड लक है वो आपका ही है। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपकी एनर्जी सब आपकी है। इससे उनको बहुत हैरानी और परेशानी हो रही है। होनी भी चाहिए, वो डिजर्व ही करते हैं इस तरह का एटीट्यूड आपका। उनका कोई सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं।
ये लोगों का कोई ऐसा एक सीक्रेट है जो शायद आपको भी अब तक नहीं पता चला है, लेकिन जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि इनका मुखौटा तो उतरने ही वाला है। ये टॉक्सिक लोग हैं, बदनसीब लोग हैं, और उनका कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो चाहते खासतौर पे आपको तो ना ही पता चले। उनको डर लगता है कहीं आप इसका यूज ना कर ले अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और आपका हक तो बनता है। इन्होंने आपको परेशान ही इतना किया है, बहुत जल्द आपको इनका एक कोई सीक्रेट पता चल ही जाएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आगे जाकर। एक दो कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूं। बुरे लोग जल्दी ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, हो रहे हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है ये बुरे हैं, ये गलत है, इनको अपने से दूर रखना है, इनको अपने आसपास फटकने भी नहीं देना, इनसे बातचीत भी नहीं करना, आपको इनसे कुछ भी शेयर नहीं करना, बात हो, कपड़े हो, खाना हो, कुछ नहीं। तो इससे आप उनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और ये आपकी लाइफ से अब धीरे धीरे दूर जरूर हो जाएंगे, तय है ये चीज। तो एक और कार्ड में निकाल लेती हूं। लॉट्स ऑफ फाइट बिकॉज ऑफ यू। किसी में आपको लेकर बहुत झगड़ा चल रहा है, तो अब आपको समझना है क्यों ऐसा हो रहा है। आप वजह है किसी के झगड़े में, मतलब कोई दो या तीन, कोई भी लोग लड़ रहे हैं आपको लेकर, क्यों, ये अब आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, कुछ डाउनलोड्स मैंने आपको यूनिवर्स के बता दिए। आइए मैं कुछ डाइसेस लेती हूं, जिससे आपको इनकी कुछ डेट्स या 18-20 इंपॉर्टेंट अल्फाबेट के लेटर हो सकते हैं, डेट हो सकती है इंपॉर्टेंट, या आपकी लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में जिनके बारे में ये सारे मैसेजेस अभी तक आपको मिले हैं। 1917, 3 और 1, कुछ और भी मैं लेती हूं। FE, इनका लेटर, ये इनका नाम इन लेटर से शुरू होता है, F या E। 2 और 4 भी आया है फिर से। GH से इनका नाम शुरू हो सकता है, या C या D से भी इनका नाम शुरू हो सकता है, या आपका या इन लोगों का। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है रीडिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन हो सकी दी है आज की रीडिंग को लेकर, और आज का एफर्मेशन है, आई एम सेफ फ्रॉम दीज टॉक्सिक पीपल। मैं सुरक्षित हूं इन टॉक्सिक लोगों से। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग, या एक छोटा सा यस, और आपके आसपास एक हेल्दी नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कौन है ये लोग जो आपकी लाइफ में इस तरह से बैड लक और टॉक्सिसिटी लाए थे या ला रहे थे। आपने कैसे इनको अपने से दूर कर दिया, इन लोगों को जरूर मेंशन कीजिए, आपका इनसे क्या रिलेशन है, और अगर कोई अल्फाबेट या नंबर, डेट या कुछ भी मैच हुआ हो वो भी मेंशन जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बिल्कुल सही राह पे आप चल रहे हैं, अपने आप को सेफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप अपने साथ कर रहे हैं। खुद के लिए भी स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।